बच्चों आज हम आपको कारक के उदाहरण समझाएंगे। देखो पहला उदाहरण है गिलास हाथ से गिर गया। तो देखो इसमें जो कारक है वो है से। अब गिलास किससे गिरा है? हाथ से गिरा है। और हाथ से वो क्या हो गया? अलग हो गया है। जब कोई चीज कहीं से अलग होती है तो वहां पर कौन सा कारक आता है? अपादान कारक। यहाँ पर ये कौन सा कारक हो जाएगा? ये अपादान कारक हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया ना आपको? ये अपादान कारक हो गया। अब है दूसरा उदाहरण इसका, मैं दवाई के लिए दिल्ली गया। तो किसके लिए क्या आया है इसमें? कारक के लिए आया है। तो हम के लिए किस में आता है? देखो पढ़ो, कर्ता ने, कर्म को, करण से, संप्रदान के लिए किस में आता है? ये संप्रदान के लिए। तो ये कौन सा कारक हो गया यहाँ पर? संप्रदान कारक हो गया। संप्रदान कारक आ गया यहाँ पर। अब तीसरा इसका उदाहरण है रमेश प्रतिदिन काम करता है। तो इसमें देखिए कोई हमें वो नहीं दिख रहा है, कोई यहाँ पे कारक चिन्ह नहीं दिख रहा है। तो हम क्या करते हैं, जिसमें कुछ भी नहीं होता है तो वो करता हो गया। इसमें रमेश क्या कर रहा है? काम कर रहा है ना। या हम इसको ऐसे कह सकते हैं कि रमेश ने काम करा या रमेश प्रतिदिन काम करता है। तो एक ही चीज होगी, जिसमें कुछ नहीं होता है वो वहां पर क्या हो गया? कर्ता कारक हो गया। अब अगला उदाहरण है इसका, वह बस के द्वारा आगरा गए। तो अब हम क्या पढ़ेंगे? देखो कर्ता ने, के द्वारा, तो उसमें कारक हो गया। अब हम इसको कैसे पहचानेंगे कौन सा कारक है? कर्ता ने कर्म को करण से और के द्वारा किस में आता है? करण कारक में आता है। किस में आता है? करण कारक में। तो उसको हमको याद रखना है, उसमें से भी आता है और के द्वारा भी आता है। या हम इसको ऐसे भी बोल सकते हैं ना, वह बस से आगरा गए, एक ही बात हो गई। और अब वह बस के द्वारा आगरा गए, एक ही बात हो गई। तो इसमें ये क्या आ गया? करण कारक। अब अगला उदाहरण है इसका, बंदर डाल पर बैठा है। तो यहाँ पे कारक क्या हो गया? पर हो गया। अब हम इसको पढ़ेंगे, कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए अपादान से अलग होकर अधिकरण में पर। तो ये कौन सा कारक हो गया यहाँ पर? अधिकरण कारक हो गया। कौन सा आया यहाँ पर? अधिकरण। बंदर डाल पर बैठा है, अधिकरण कारक हो गया। इसको हम सही करके लिखते हैं, अधिकरण। अब अगला है अध्यापक ने बच्चों को समझाया। तो देखिए यहाँ पे दो कारक है ना। अध्यापक ने किसको समझाया? बच्चों को। तो जब अध्यापक ने आएगा तो ये कारक होगा यहाँ पर कर्ता कारक। ठीक हो गया। अब किसको समझाया? बच्चों को समझाया। कर्ता ने कर्म को, तो यहाँ पर कौन सा कारक हो गया? कर्म कारक हो गया। समझ में आ गया आपको? अच्छा, अब अगला उदाहरण देखिए, माँ ने चाकू से सब्जी काटी। तो माँ ने किससे काटी? चाकू से सब्जी काटी। किसने काटी? माँ ने काटी। तो फिर यहाँ पर दो कारक हो गए। ये माँ ने में यहाँ पर कर्ता कारक आ गया और चाकू से। देखो से के लिए हम क्या पढ़ेंगे? कर्ता ने कर्म को करण से। अब देखो से दो जगह आता है ना, एक अपादान में आता है और एक करण कारक में आता है। अपादान कारक में कब आता है? जब कोई चीज अलग हो रही हो। यहाँ पर तो जुड़ रही है, चाकू से उसके साथ है, तो यहाँ पर ये करण कारक बनेगा, अपादान कारक नहीं बनेगा। ये कौन सा कारण कारक हो गया? करण कारक हो गया। अब इसका अगला उदाहरण है, अरे कहाँ जा रहे हो? अरे कौन सा कारक हो गया? इसमें आया है संबोधन। कौन सा कारक हो गया ये? संबोधन। ठीक है, अब आपको आ गया ना उदाहरण से समझ में? अब हम फिर समझाएंगे इसको नेक्स्ट वीडियो में।